राइट जी, एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और एक और अहम खबर के साथ, और आपसे हम डिस्कस का जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि XDR टाइफाइड का ख़तरा बढ़ गया है। अच्छा जी, अब आप जानना भी चाहेंगे कि XDR क्या है, XDR टाइफाइड क्या है, इसके हवाले से हम बात भी करेंगे। और बेसिकली बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से ये जो है रेजिस्टेंस आ गई है, तो इसकी वजूहात भी मालूम करेंगे जी, क्यों? क्योंकि हमने दुनिया भर में यही देखा है, स्पेशली मैंने यूके में बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, दोस्त अहबाब, वो कहते हैं हमें कुछ भी हो जाए हमें एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, स्पेशली जो फ़ीवर वगैरह हो जाता है उसके हवाले से। वो कहते हैं अपनी ही इम्यूनिटी से आप अपने आप को सही करें। अब उसके हमें पता चल रहा है कि क्यों स्पेशली वहाँ पर कहा जाता है, और एंटीबायोटिक बेसिकली इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होती है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान, जो प्रोफेसर हैं एट डाउ यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे होने वाली है। सबसे पहले जो हम अपने नाज़रीन को है वो ये बताएंगे कि XDR टाइफाइड है क्या? नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। ये बहुत अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियां इस वजह से होती हैं कि आवाम में आगाही नहीं है। अगर आवाम में बीमारियों के खिलाफ आगाही हो जाए तो हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो कि उमूमन गंदे पानी में गंदे खुराक की वजह से, पानी या आलूदा ग़िज़ा लेने की वजह से वो मुंतकिल होता है जिस्म में, और वो फिर बीमारी कॉज करता है, जिसको हम आम ज़बान में मियादी बुखार भी कहते हैं। जी तो जी। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और ये लगने वाली बीमारी है। एक बंदे से दूसरे बंदे को लग भी सकती है। टाइफाइड तो लग सकता है? बिल्कुल ये लग सकता है। तो ओके। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। फिर इसमें जो नया टर्मिनोलॉजी अब आती है कि ये MDR टाइफाइड या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और अभी जी जो जी। आज बात हम कर रहे हैं एक्सटेंसिव ड्रग XDR का, हाँ रेजिस्टेंस जी। टाइफाइड, या ये XDR जिसको हम कहते हैं। जी जी। तो जिस तरह आम अल्फाज में अगर आवाम को समझाने के लिए कहते हैं कि हम बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, कि हम उनको कहते हैं कि उनको मार पीट ना करें, अदरवाइज वो ढीठ बन जाते हैं, वो फिर जी वो जी जी जी। रेजिस्टेंट आ जाते हैं। तो इसी तरह ये बैक्टीरिया भी अगर हम मुसलसल एंटीबायोटिक यूज करेंगे गैर जरूरी तौर पे, तो ये ढीठ बन जाते हैं बैक्टीरिया, और ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, और जिसकी वजह से फिर इसमें एंटीबायोटिक असर नहीं करती। तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक मौजूद है मार्केट में। पहले जो MDR टाइफाइड है, तकरीबन 3 एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसने रेजिस्टेंस शो की, और वो 3 एंटीबायोटिक उस पर मौसर नहीं थे। फिर हमारे पास जो अभी XDR है, तो जो मौजूदा एंटीबायोटिक रिजीम है डिफरेंट क्वालिटी के, अब 5 जो एंटीबायोटिक है वो XDR जो टाइफाइड है उस पर गैर मौसर है, उस पर काम नहीं कर रही। सिर्फ हमारे पास महदूद एंटीबायोटिक रह गई है, और अगर इस तरह से ये मुसलसल मज़ाहिमत शो करने लगे, तो एक वक्त खुदा न खास्ता ऐसे आ गया कि हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी नहीं होगी जो इस टाइफाइड पे मौसर होगी, और ये फिर हम उस एरा में चले जाएंगे कि एक वक्त तक हमारे पास कोई एंटीबायोटिक थी ही नहीं, जिसको हम कहते हैं प्री एंटीबायोटिक एरा। जी जी। पहली जंग अज़ीम, उस जंग अज़ीम में लोग इसलिए लाखों की तादाद में उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जख्मों की वजह से एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं थी, और लोग उनकी डेथ्स होती थी। तो एंटीबायोटिक का वो एरा खुदा न खास्ता दोबारा आ सकता है कि हमारे पास कोई जो एंटीबायोटिक मौजूद है वो गैर मौसर हो जाएगी, और वो मद नहीं होगी। अच्छा, इस बात का पहले जहाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत आराम से जो हैं कई डॉक्टर्स जो हैं वो नज़ला ज़ुकाम खांसी में इजीली रिलीफ के लिए जो है बच्चों तक को एंटीबायोटिक दे देते हैं। और ये एक तो ये बताइएगा कि नॉर्मल बुखार जो होता है वो क्या इतना ख़तरनाक होता है कि उस पर एंटीबायोटिक दे दी जाए? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है कि हर कोने खांचे में आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ले सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई इवन वो मेडिकल स्टोर वाला खुद आपको देता है। इवन नज़ला किसी को जुकाम हो, थोड़ा दर्द हो, वो एक एंटीबायोटिक, एक गोली, दो गोली लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी है, और जी। ख़तरनाक इसलिए है कि ये एक हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ हमारा अपना नुकसान होगा, बिल्कुल पूरी इंसानियत का नुकसान होगा, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे जरासीम जन्म ले रहे हैं जो कि इसमें एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही, जिसको हम MR कहते हैं या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जी जी। बिल्कुल बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, और डॉक्टरों को भी चाहिए कि बगैर टेस्ट के, बगैर ब्लड टेस्ट के एंटीबायोटिक ना दें,
ताकि ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक का बेसिकली मतलब जो अहम इस्तेमाल है वो कब होता है? ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के अलावा भी आपने कहा, लेकिन अगर सीबीसी करा लें और उसके बाद फिर क्या पता चल जाता है कि ये नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी ये वाली एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए या बिल्कुल एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी चाहिए? आप नॉर्मल कफ सिरप वगैरह से भी सही हो सकते हैं, नॉर्मल आप पैनाडोल खा लें उससे भी सही हो सकते हैं। तो क्या और ये क्यों एंटीबायोटिक दी जाती है स्पेशली, मतलब किस वजह से एंटीबायोटिक दी है? 3-4 सवाल मैंने आपसे एक साथ कर लिए, इसको ज़रा आप तफसीली बयान कर दें। थैंक यू। ये बहुत अहम सवाल आपने किया और इसकी मैं वजाहत इस तरह करना चाहूँगा कि गैर ज़रूरी तौर पे अपने रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारी फोर्सेस होती हैं, दुश्मन आता है उस पर वो फोर्स इस्तेमाल करते हैं, गोली इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह कुदरत ने हमारे इम्यून सिस्टम हमें दिया है, मुदाफ़ती निज़ाम दिया है। मतलब अंदर तो ऑलरेडी एक हमारे जो है ना वो रखवाले रखे हुए हैं। बिल्कुल, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम ऑलरेडी मौजूद है, उसको आप पहले काम करने दें और अगर उससे नहीं होता फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और बाकायदा लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं और उसमें से आपके ब्लड से या किसी भी सिम्पटम टाइफाइड में स्पेशली ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इसको ब्लड कल्चर टेस्ट कहते हैं। उस ब्लड अच्छा, कल्चर में कल्चर अगर वो ठीक है। बैक्टीरिया पाया जाए कि भाई हाँ, ये टाइफाइड बैक्टीरिया मौजूद है, तब आपको एंटीबायोटिक देनी चाहिए और उसकी भी मिकदार है और क्वालिटी है कि कौन सी एंटीबायोटिक कारआमद होगी। अगर आप हवाई फायरिंग करेंगे वैसे रैंडमली उसको एंटीबायोटिक देते चले जाएंगे, एक तो एंटीबायोटिक ज़ाया जाएगी, दूसरा ये कि वो जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है, वो गैर ज़रूरी आप एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं। फिर जिस्म में नॉर्मल फ्लोरा होता है, हमारे जिस्म में गट फ्लोरा होता है जो हमारे लिए बहुत कारआमद होता है। वो बहुत सारे मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और वो वाइटामिन्स बनाते हैं, उसके ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो एंटीबायोटिक उस कारआमद और मुफीद बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं, जिससे हमारे जिस्म को नुकसान होता है, मुदाफ़ती निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। तो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू है, पूरी दुनिया में ममनू है। आप कहीं भी जाते हैं आपको एंटीबायोटिक नहीं मिलेगी जब तक आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो, और डॉक्टर जब तक लेबॉरेटरी टेस्ट नहीं करता तब तक वो एंटीबायोटिक लिख के नहीं और देता। कल्चर टेस्ट तो होता भी उसी वक्त है जब आपने एंटीबायोटिक नहीं खाई होती, खाने के बाद तो कहते हैं कोई फायदा भी नहीं होता, फिर उसको आपको वेट भी हाँ, करना पड़ता कुछ टाइम तक। बिल्कुल, ये गैर ज़रूरी प्रैक्टिस ऐसा होता है कि लोग जब क्योंकि डॉक्टर हमारे यहाँ भी कुछ या क्वेक्स ऐसे हैं कि वो एक ही विजिट में सारा काम कर देते हैं कि वो आती है दूर से जो ना एंटीबायोटिक भी लिख देते हैं, पेन किलर भी लिख के दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मरीज़ को असेस करना चाहिए, उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसको लेबॉरेटरी टेस्ट जो है वो लिख के देने चाहिए, वो रिपोर्ट आ जाए उस हिसाब से फिर एंटीबायोटिक देनी चाहिए। अदरवाइज फिर ये जिस तरह मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया भी डीट बन जाते हैं, इसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक फिर काम नहीं करती। अभी तो हमारे पास 2-4 एंटीबायोटिक, सिर्फ एक ओरल एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन हमारे पास रह गई है जो कि XDR के अगेंस्ट ओरली काम कर रही है। बाकी जो 2 एंटीबायोटिक्स है वो उसको इंजेक्टेबल्स है, वो बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। तो फिर ये एक तो इलाज बहुत महंगा हो जाएगा, फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत कम रह जाएंगे और सोसाइटी में हमारे माशरे में ये टाइफाइड इतना फैल जाएगा XDR के बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका तदारुक बहुत आसान है कि अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें, साफ पानी पिएं, उबाल के पानी पिएं, खाना पीना जो है अपने घर से स्पेशली हमने सुना है कि जो हाथ नहीं धोते हैं लोग खाना खाने से भी पहले और वैसे भी हाथ नहीं साफ करते हैं, अपने नाखूनों को साफ नहीं करते हैं, तो उसके जरिए भी टाइफाइड हो जाता है। बिल्कुल, हमारे मजहब में भी है कि सफाई निस ईमान है और हदीस में भी है कि जब खाना खाने पहले हाथ धोएं, वॉशरूम इस्तेमाल से पहले और बाद में आप हाथ धोएं। तो इसकी यही मैं एग्जैक्टली यही कहने वाली थी, स्पेशली वॉशरूम के बाद जरूर धोना चाहिए क्योंकि ये जरासीम सबसे ज्यादा पखाने पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये कंटेमिनेटेड जो पानी है, वॉशरूम है, जो लोग यूज़ करते हैं वहाँ से ये हाथ पे लगते हैं। फिर जब उसी हाथ से कोई खाना खाता है तो खाने के साथ वो जिस्म में चले जाते हैं और बीमारी कॉज होती है। इस तरह जो छोले चाट अक्सर खानचों पे बेचे जाते हैं, अगर आप देखें तो वो एक ही बाल्टी में मुसलसल वो बर्तन धोए जा रहे हैं, वो हाथ नहीं धो रहे होते।
तो उससे भी ये बीमारी फैलती है। अभी हमारे लैब में भी इस पे रिसर्च हो रही है और हमने काफ़ी जगहों से मुख्तलिफ जगहों से पानी के सैंपल लिए जिसमें टाइफाइड के जो जरासीम है वो पाए गए हैं। तो सब आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो लाजमी जो आप उनके घर में पानी आता है तो वो जी जी कम से कम बॉयल करके पिएँ, क्योंकि वो उस पानी में भी ये टाइफाइड के जरासीम आ सकते हैं। क्योंकि जो सीवरेज लाइन है, अक्सर जब बारिशें होती हैं तो सीवरेज लाइन जो है आपके पानी पीने वाले लाइन के साथ टैप वाटर के साथ जी मिक्स हो जाता हो है। जाता है। जी जी उसमें जी जी तो उसमें पानी मसला आता है। लाजमी अगर टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं तो उसको बॉयल करना और सही टाइम के लिए बॉयल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह की बीमारियों से जी हम जी बच सकें। वन वन लास्ट क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इतना बता दें कि इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी गवर्नमेंट सतह पर, क्योंकि आवाम तो चले अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। हम कोशिशें करेंगे हमारे शो के जरिए ज़रूर लोग जो हैं आगाही हासिल करें, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे कैसे इसको जो है इसकी रोकथाम कर सकते हैं कि हर एक को एंटीबायोटिक ना दी जाए गैर ज़रूरी तौर पे। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम कहते हैं एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। जी जी मतलब का मतलब कि एंटीबायोटिक एक कीमती असासा है, इसको हमें बचा के रखना चाहिए। गैर ज़रूरी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओनली जो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक है, डॉक्टर्स हैं, मुस्तनद डॉक्टर हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन से एंटीबायोटिक मिलनी चाहिए। मेडिकल स्टोर पे एंटीबायोटिक हर नहीं जगह देनी चाहिए जो जाकर नहीं, अद्वियात खुद से लें, सेल्फ मेडिकेशन ना मुस्तनद करें बेसिकली। बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए और सफाई सुथराई का ख्याल रखें ताकि लोग बीमार ना हो वैसे और ही एंटीबायोटिक बीमार की नहीं जरूरत। होंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा जो है काम आता है कि आपने अगर सफाई सुथराई रखी है आप वैसे ही बीमारियों से दूर रहेंगे। इसके साथ ही जाएंगे अभी ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।